वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। व्यूअर्स, पाकिस्तानी ड्रामास के स्क्रिप्ट तो कमाल के होते हैं, लेकिन कभी कभी एक बेहतर से बेहतरीन स्क्रिप्ट का एक अच्छी एंडिंग करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और शायद इसी वजह से कुछ पाकिस्तानी ड्रामास की एंडिंग्स बिल्कुल भी उनके स्क्रिप्ट से या तो मैच नहीं करती या बिल्कुल ही अचानक की गई। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए पाकिस्तानी टॉप 10 ड्रामास जिनकी एंडिंग ने वॉचर्स को हमेशा मायूस किया। शुरू करते हैं ड्रामा सीरियल खामोशी से। इस ड्रामे की कुल 35 एपिसोड्स थी और ड्रामे की पहली एपिसोड 23 सितंबर 2017 को रिलीज की गई। ड्रामे की स्टार कास्ट में ज़ारा नूर अब्बास, बिलाल खान, इकरा अजीज और आफान वहीद शामिल थे। ड्रामे में न सिर्फ बिला वजह का ट्विस्ट और सस्पेंस ऐड किया गया, बल्कि इसकी एंडिंग भी इतनी अचानक थी कि व्यूअर्स को समझ ही ना आ सका कि आखिर ड्रामे में हुआ क्या है। ड्रामे में भले एक हैप्पी एंडिंग दिखाई गई, मगर किसी भी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग करने का ये कोई अच्छा तरीका न था। ना ही हीरोइन ने खुशी का इजहार किया और ना ही अरसला के साथ बुरा करने वाले लोगों को राइटर ने कोई सजा दी, बल्कि ये दिखाया गया कि उसकी बहन जिसने उसके साथ बुरा किया उसने खुदकुशी कर ली। अगर इस ड्रामे में उसकी बहन को गिरते हुए दिखाया जाता, उसके अमाल की उसे सजा मिलती, तो यकीनन ये ड्रामा ज़्यादा सेंसिबल लगता। ड्रामा सीरियल घर तितली का पर। ड्रामा सीरियल घर तितली का पर जियो एंटरटेनमेंट की जानिब से पेश किया गया, जिसकी स्टार कास्ट में सनम चौधरी, एमन खान और शहजाद शेख शामिल हैं। इस ड्रामे में न सिर्फ कई बेतुकी बातें दिखाई गईं, बल्कि इसके इख्तिताम पर 5 साल के बाद का अरसा दिखाया गया। हालांकि अगर अंजी को एक्सपोज होते दिखाया जाता और ये दिखाया जाता कि उसकी असलियत किस तरह उसके घर वालों के सामने खुलती है, और अगर बिला वजह के सस्पेंस को लंबा करने की बजाय अंजी के अंजाम को थोड़ा ज़्यादा दिखाया जाता, तो शायद बेहतर होता। मगर ड्रामे के आखिर में सनम चौधरी का मेकअप रिमूव करके उन्हें एक बहुत ही गरीब खातून दिखाया गया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अंजी इस हालत में कैसे पहुंची, उसने कैसे शिकस्त खाई, ये भी नहीं दिखाया गया। ड्रामा सीरियल बला। इस ड्रामे की पहली एपिसोड 3 सितंबर 2018 को रिलीज़ की गई। ये ड्रामा कुल 40 एपिसोड्स पर मुश्तमिल था। ड्रामे की स्टार कास्ट में बिलाल अब्बास, उशना शाह, समीना पीरज़ादा, साजिद हुसैन, अस्मा ज़ैदी और मेहरबाना शामिल हैं। ड्रामे में निगार को भले एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया, मगर कोई भी इंसान अगर बिला वजह किसी पर धौंस जमाता है तो उसका जवाब उसे ज़रूर मिलता है। मगर निगार के सामने तो सभी बेबस बने नजर आते हैं। 20 से ज़्यादा एपिसोड्स में दिखाया गया किस तरह निगार ने दूसरों की ज़िंदगी तबाह की। मगर जब ड्रामा थोड़ा सा मकबूल हुआ तो ड्रामा मेकर्स ने स्टोरी को बबल गम की तरह खींचते हुए निगार की साजिशों में इजाफा कर दिया और निगार को मज़ीद ताकतवर दिखाया, जबकि लोग निगार के एक इबरतनाक अंजाम के मुंतज़िर थे। मगर ड्रामे के आखिर में निगार के किरदार को वो अंजाम नहीं देखना पड़ा जो उसे देखना चाहिए था। ड्रामा सीरियल इश्क तमाशा। ड्रामा सीरियल इश्क तमाशा हम टीवी से पेश किया जाने वाला ड्रामा था, जिसकी टोटल 28 एपिसोड्स थी। ड्रामे की पहली एपिसोड 25 फरवरी 2018 को रिलीज़ की गई। इस ड्रामे की मेन कास्ट में जुनैद खान, किंजा हाशमी, एमन खान और फैज़ान ख्वाजा शामिल थे, जबकि ड्रामे में अलीज़े शाह ने एमन खान की बहन का किरदार अदा किया। इस ड्रामे में बेवफाई करने वालों का अंजाम इतना कड़ा दिखाया गया जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी थी। जिस तरह रुशना को उसके शौहर ने अपनी बेरुखी से मार दिया, और फिर ड्रामे का हीरो जो कि असल में विलन है, जिसने लोगों की ज़िंदगी, मिरहा की ज़िंदगी बर्बाद की, उसको आखिर में हंसते हुए और हीरोइन का हाथ थामकर जाते हुए दिखाया गया। हालांकि गलती मेहराब की भी थी, जिसने मिरहा को उसके घर से ज़बरदस्ती लाया था, मगर चूंकि वो हीरो था तो उसे अपनी गलती की कोई सज़ा न मिली। ड्रामे में लोगों की हमदर्दियाँ रुशना के साथ थीं, जिसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई। ड्रामा सीरियल चीख। ड्रामा सीरियल चीख बदर महमूद का डायरेक्टर था और जंजबील आसिम शाह का लिखा हुआ एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल था। इस ड्रामे की स्टार कास्ट में बिलाल अब्बास, सबा कमर, इरफान बिलाल, एजाज असलम और इमाद इरफानी शामिल थे।
संजबील आसिम शाह के दूसरे ड्रामे बिला की तरह भी इस ड्रामे में कल्प्रिट को बहुत पावरफुल दिखाया गया। ड्रामे में ये दिखाया गया है कि वजी तासीर किसी के साथ जो चाहे कर सकता है। ड्रामे के आखिर में मन्नत के शौहर को कत्ल करने के बाद मुलजिम को मज़ीद ताकतवर दिखाया गया और विलन यानी वजी तासीर को बस अदालत में ही सज़ा सुनाई दी गई। मगर कोई भी जुर्म अपने माशरती अंजाम के बगैर ख़त्म नहीं होता। मुजरिम को उसके किए की सज़ा कुदरत भी ज़रूर देती है। ड्रामा सीरियल इनकार। ड्रामा सीरियल इनकार की मेन कास्ट में यमुना जैदी, इमरान अशरफ और समी खान शामिल हैं। ड्रामे में हाजरा को एक गरीब लड़की के तौर पर दिखाया गया जिसका एक अमीर और बासर शख्स ने रेप कर दिया। मगर उसके बाद क्या हुआ, इस कहानी को मुख्तलिफ अंदाज में भी दिखाया जा सकता था। जिस शख्स ने उसको इतनी तकालीफ दी, उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया, उसी को हाजरा ने ड्रामे के आखिर में माफ़ कर दिया और ड्रामे के ज़रिए दिए जाने वाले मैसेज को मुकम्मल तौर पर गलत साबित कर दिया। भले ही ये सॉफ्ट एंडिंग कुछ लोगों को अच्छी लगी होगी, मगर इन चीज़ों से जराइम पेशा अफराद की हौसला अफजाई होती है। ड्रामे में ये दिखाना चाहिए कि कोई मुलजिम चाहे बाद में कितना भी बदल क्यों न जाए, कानून में उसकी कोई माफ़ी नहीं, ताकि लोग जराइम से बाज रहें। लेकिन अगर इस तरह के मुजरिमों को ड्रामे के आखिर में माफ़ होता दिखाया जाएगा तो फिर कौन जुर्म से रुकेगा। ड्रामा सीरियल दो बोल। ड्रामा सीरियल दो बोल एक सुपरहिट ड्रामा था जो एयरवाई टीवी से रिलीज़ किया गया। इस ड्रामे की मेन कास्ट में हिरा मानी, इरफान खोसट, महनूर खान, आफान वहीद और राशिद ख्वाजा शामिल थे। ड्रामे के आखिर में जिस तरह गेती के बाप ने उसे अचानक माफ़ कर दिया और फिर अपने दामाद के सामने तलाक का मुतालिबा रख दिया, बिल्कुल बेतुकी सी बात थी। भला कोई भी बाप अपनी बेटी के हंसते बसते घर को क्यों उजाड़ेगा। मगर फिर ड्रामे में बिला वजह का सस्पेंस डालकर एक एपिसोड को बढ़ा दिया गया, हालांकि ये बात बहुत पहले ख़त्म हो सकती थी। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा 2019 का एक रोमांटिक ड्रामा सीरियल था जिसे हम टीवी से पेश किया गया। ड्रामे की स्टार कास्ट में अहद रज़ा मीर, सजल अली, अदनान सिद्दीकी और फरहान अली आगा शामिल थे। इस ड्रामे को फरहत इश्तियाक ने लिखा और ड्रामे की कुल 31 एपिसोड्स थीं। इस ड्रामे की पहली एपिसोड 30 अक्टूबर 2019 को रिलीज़ की गई। इस ड्रामे में ऐना और अमान की लड़ाई को बिला वजह का तूल दिया गया। अगर ऐना अपने बाप के खिलाफ सबूत तलाश कर रही थी तो भला अमान ने उसको उसके बाप की तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई जो उसने इतनी मुश्किल से इकट्ठी की थी। अमान ने वो सारे सबूत ऐना के सामने क्यों नहीं रखे। अगर अमान का मकसद बदला लेना था तो अमान ऐना से वो सारी बातें क्यों छुपाता रहा जो अगर वो उसे बता देता तो यकीनन वो उसकी बात मान लेती और अपने बाप की असलियत उस पर खुलकर सामने आ जाती। मगर ड्रामे में ये दिखाया गया कि ऐना अपने बाप की बेगुनाही के सबूत ढूंढ रही है। हालांकि ऐना को अमान से ये सवाल करना चाहिए था कि तुमने मेरे बाप पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनका सबूत मुझे ला कर दो। मगर ड्रामे में अमान की सच्चाई साबित होने के बाद भी ऐना ने उसे माफ़ नहीं किया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ऐना उसे सच्चे दिल से माफ़ कर दे क्योंकि उसके साथ जुल्म हुआ था। मगर ना ही ये दिखाया गया कि ऐना ने उसके साथ हमदर्दी की और ना ही ये दिखाया गया कि ऐना का दिल अमान की तरफ से साफ़ हो गया। हालांकि ऐसा करना बनता था क्योंकि ऐना पर अपने बाप की असलियत खुल चुकी थी। ड्रामा सीरियल कुर्बान। 29 एपिसोड्स पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल कुर्बान एयरवाई डिजिटल से 20 नवंबर 2017 को रिलीज़ किया गया। ड्रामे की मेन कास्ट में इकरा अजीज़, बिलाल अब्बास और शहजाद शेख शामिल थे। ड्रामे की एंडिंग को बिला वजह इमोशनल बनाने के लिए मासूम से हीरो का कत्ल कर दिया गया। हालांकि ऐसा करना बनता नहीं था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुदा होने के लिए मिले थे। और फिर जिस तरह से हीर को जमाल से मिलते हुए दिखाया गया, हालांकि उसे अपने शौहर के साथ जाना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ड्रामे को एक मुंतकी अंजाम देने के लिए ज़रूरी था कि ड्रामे के आखिर में जमाल और हीर की शादी दोबारा कर दी जाए क्योंकि एक निकाह के बाद दूसरा निकाह जायज़ ही नहीं होता।
ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, जिसकी आखिरी एपिसोड सिनेमा घरों में रिलीज की गई। इस ड्रामे से लोगों ने बहुत उम्मीदें वाबस्ता की थी। खासकर ड्रामे की लास्ट एपिसोड में लोग महवेश, जिसका किरदार आयजा खान ने अदा किया, उसके बुरे अंजाम की तवक्का कर रहे थे। मगर ये क्या, दानिश तो महवेश के इश्क में मर गया और फिर अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर अपने छोटे से बच्चे से पूरा घंटा बातें भी करता रहा। और बेटा भी इतना कूल कि अपने बाप को मरता हुआ देख रहा है। उसे पता है कि बाबा को हार्ट अटैक हो गया है। मगर रूमी के एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे वो 200 साल से पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहा है और दानिश कोई मामूली सा सिपाही है जिसके शहीद होने पर वो सब्र से खड़ा उसकी आखिरी ख्वाहिशात सुन रहा है। एक बच्चे को तो जज्बाती होना चाहिए, मगर रूमी को गैर ज़रूरी तौर पर इमोशनली स्टेबल बच्चा दिखाया गया। हमारे यहाँ तो बच्चे स्कूल जाते हुए रोते हैं, मगर हमारे रूमी को वो मसला भी नहीं था, क्योंकि स्कूल में हानिया जैसी टीचर जो थी। ड्रामे के लास्ट एपिसोड के अलावा भी एक चाइल्ड कैरेक्टर को बहुत हैवी डायलॉग्स दिए गए जिनकी कोई तुक नहीं बनती थी। आपको इस ड्रामे में से कौन से ड्रामे की एंडिंग सबसे बुरी और मायूस कुन लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी कि इस ड्रामे की बेहतरीन एंडिंग क्या हो सकती थी।